मंडला जिले की 15 अगस्त 2022 को पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है, लेकिन आज 3 साल बाद जब साक्षरता का आंकड़ा देखा तो 66.87% है, जिससे अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ कागजों में मंडला जिला पूर्ण साक्षर है। मंडला जिले को 15 अगस्त 2022 में तत्कालीन कलेक्टर हर्षिका सिंह के द्वारा 100% साक्षर किया गया था, जबकि कागजों पर ही साक्षरता सिमट कर रह गई और जमीनी स्तर पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। आज भी साक्षरता कहीं दिखाई नहीं दे रही और तो और शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है। आज भी आदिवासी समाज शिक्षा से कोसों दूर है। मामले को लेकर जब हमने सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग वंदना गुप्ता और जिला शिक्षा अधिकारी मुन्नी वरकड़े से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। वर्तमान में साक्षरता दर मंडला जिले की 68.67 है। शासन के प्रयास हैं कि जनमानस को अधिक से अधिक साक्षर किया जाए। इस संबंध में हमारे डिपार्टमेंट से जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पर तो कार्यक्रम चलते रहते हैं। 100 से साक्षर एक प्रोग्राम है जो कि प्राइमरी स्कूल से अ से अक्षर और 100 से साक्षर इस प्रकार की क्रियाविधियाँ हमारे प्राइमरी स्कूल्स में चलाई जा रही हैं। आंगनवाड़ियों को इस क्षेत्र में आगे लाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक जो ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं हमारे ट्राइबल अंचल के लोग वो अधिक से अधिक साक्षर हो सके। इसके साथ ही हायर सेकेंडरी स्कूल में अ से अक्षर वाले सिद्धांत में जो हमारे 9वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं उनको भी इस प्रकार की एक वो योजना बताई गई है कि आप अपने घर जाएं, अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग जो घर में हैं उनसे भी कम से कम अक्षर का ज्ञान तो उनको करा दें। तो बच्चे इस मामले में भी आगे बढ़ रहे हैं और वो अपने पेरेंट्स से और उनको समझा रहे हैं कि अक्षर ज्ञान होना कितना आवश्यक है। तो ये एक देशव्यापी समस्या है जिसको कि दिन प्रतिदिन सभी लोग लगे हुए हैं। 100% साक्षरता की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो हमारे प्रयास यही है कि हम उस क्षेत्र में और आगे बढ़े और ये हम आगे करते रहेंगे। जिले की साक्षरता का प्रतिशत वर्तमान में लगभग 66% है और शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है जिला स्तर से। जैसे आशय अक्षर ज्ञान शुरू किया गया है जिसमें जो अनपढ़ प्रौढ़ हैं उनको भी शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये तो प्रतिवर्ष से आने ये योजना आती है, संचालित ही पहले भी था और चल रहा है। वहीं मामले को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और जिला शिक्षा समिति अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश तैकाम का कहना है कि तत्कालीन कलेक्टर ने मंडला जिले के वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। आज जब जिले की साक्षरता के आंकड़े देखे जाए तो 66.87% ही है। 3 सालों में कम से कम कैसे इतना कम हो सकता है? इसका मतलब साफ है कि सिर्फ कागजों पर ही सबको पढ़ा लिखा घोषित कर दिया है, जो जिले के लिए शर्मनाक बात है। आज हमारे साथ हैं कमलेश तैकाम जी, जिला शिक्षा समिति के जिला अध्यक्ष। आज उनसे जानना चाहेंगे कि मंडला जिला को 15 अगस्त 2022 में पूर्णतः साक्षर किया गया है और आज भी स्थिति ये है कि अंचल क्षेत्र में आदिवासी जनजाति के लोग आज भी अंगूठा लगाते हैं। क्या कारण है कि ये स्थिति आज भी जिले में बनी हुई है? ये 21-22 गणतंत्रता दिवस 2022 यहाँ पर तत्कालीन कलेक्टर महोदय हर्षिका सिंह जी थी। तब शिक्षा विभाग ने एक रिपोर्ट दिया था कि 100% साक्षर जिला उस समय घोषित भी किया गया था और कार्यात्मक रूप से इसको मान लिया गया कि 100% साक्षर जिला और उसका शायद अवार्ड भी मिल गया। लेकिन अभी उसके बाद माननीय प्रभारी मंत्री महोदय आए थे तो एक किताब में हमने देखा कि उसमें सारे जिलों की रिपोर्ट जो दी जाती है उसमें 66.87 एट प्रेजेंट में मंडला का साक्षरता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पहले 2021-22 में साक्षर 100% बताया जा रहा है, फिर अभी 66% बताया जा रहा है। तो ये किस टाइप का साक्षर है?
और कहीं मैंने उस समय भी पूछा था, एक यहाँ पर अभी वर्तमान में बिंजिया प्रिंसिपल हैं मुकेश पांडे, तो उनसे पूछा था तो उन लोगों ने ही रिपोर्ट पेश किया था, क्योंकि वो उस समय काम किया था सर्व शिक्षा अभियान के तहत या ये रमसा के तहत। तो इन लोगों ने 2-3 शिक्षक या ये बीओ सब मिलके रिपोर्ट तैयार किए होंगे। तो जो भी अधिकारी इस टाइप की गलत रिपोर्ट देता है तो ऐसा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जिले का सवाल है कि कुछ भी रिपोर्ट ऊपर जा रही है। तो ऐसे में तो या तो शिक्षा के नाम पे जो आया होगा खर्च करने के लिए, तो वो या ऐसे ही कर दिया गया, या फिर अपने आप को बताने के लिए ये 100% कर दिया गया। हम भी गांव के निवासी हैं, गांव-गांव में जाते हैं, हमारा तो डेली दौरा रहता है। हम लोग को पता है कि किस गांव में कितने लोग अशिक्षित हैं। पूरे एरिया हम यहीं बैठे-बैठे बता दें। तो इस टाइप की रिपोर्ट गलत है। ये शिक्षा समिति में बैठक के दौरान ये पूरी जानकारी ली जाएगी, और जो भी अधिकारी इसमें गलत जानकारी दिए हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कमिश्नर को लिखेंगे। सर, अभी आपको जानकारी थी कि अभी जब प्रभारी मंत्री जी आए तब जानकारी हुई, मतलब अभी इनकी रिपोर्ट डली हुई है 2011 की। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। साल 2011 के सर्वेक्षण के दौरान मंडला जिले में साक्षरता दर 68% थी। हालांकि साल 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चला कि जिले में 2,25,000 से अधिक लोग निरक्षर थे। अधिकांश आदिवासी लोग थे, वन क्षेत्र में रहने वाले लोग थे। तो इससे लोगों को भ्रमित किया गया रिपोर्ट डाल के, जिससे आदिवासी वन क्षेत्र के लोगों को क्या नुकसान हुआ? इससे वनांचल के क्षेत्र में नुकसान ये हुआ कि उनको अगर साक्षर बनाना है, गवर्नमेंट की अच्छी योजना है और योजनाओं का लाभ के लिए वनांचल तक, अंतिम पंक्ति के लोगों तक ये साक्षरता मिशन को लागू करके और लाभ दिलाया जाए। तो ये गलत है। या तो इन लोगों ने जबरदस्ती एग्जाम कंडक्ट करा के या फर्जी रिपोर्ट तैयार करके दे दी होगी। तो ये रिपोर्ट हम उनसे मांगेंगे कि अभी 2011 में आप एक और नई बात बता दी कि 68% 2011 में है, फिर 21-22 में वो हो जाता है 100%, फिर 25 में हो जाता है 68.87। इसका मतलब है कि ये अलग अलग रिपोर्ट ऐसी बताई जा रही है, तो क्या है। और उस समय से वो शिक्षक यहीं पे है जिसने भी रिपोर्ट दिया होगा, तो वो जानकारी ली जाएगी और इसको उजागर किया जाएगा, और इनके ऊपर जो भी कार्रवाई बनता है वो की जानी चाहिए। ये सक्षम अधिकारी को हम शिक्षा समिति के द्वारा प्रस्तावित करके और ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करेंगे। आप जिला शिक्षा समिति के जिला अध्यक्ष हैं, तो आपकी जवाबदारी क्या बनती है कि आदिवासी बहुल जिला मंडला में क्या आदिवासियों के साथ इन लोगों के द्वारा छल किया जा रहा है? नहीं, यहाँ तो टोटल छल किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो हमारा मूवमेंट है, मैं पूरा जिला जानता है कि हम लोग जिस मूवमेंट पे काम करते हैं वो मेनली 90% ट्राइबल के लिए काम करते हैं, क्योंकि जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं और जो अभी काम कर रहे हैं जिला पंचायत में होने के पहले से, ये तो बाद में 22 से जिला पंचायत में आए हैं, उसके पहले से हम लोगों का वही सोशल वर्क है। और ये जो शासन करती है, हम अलग से अपने समाज के लिए काम करते हैं। और बहुत यहाँ पे जितने भी एनजीओ चलते हैं और शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही, तो इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जो लोगों ने भरोसा किया कि शिक्षक सही काम कर रहा है या सही रिपोर्ट पेश कर रहा है, या जितनी भी शिक्षक के हित लाभ के लिए जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसका सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि ये सही नहीं हो रहा। और ऐसे अधिकारी जितने भी हैं चिन्हित कर हम इसको मीडिया के माध्यम से और जानकारी भी लेंगे और ऊपर तक, भोपाल तक इसको उजागर करेंगे। अगर ऐसे कागज पे ही साक्षर पूर्णता होता रहा तो इसका क्या प्रभाव जिले पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जो डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है लोगों के विकास के लिए।
तभी तो अशिक्षित होने के कारण वो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं उनको नहीं समझ पाते और बोल नहीं पाते, तो उसका अधिकारी पूरा फायदा उठा रहा है। जैसे कि आज तक आज़ादी के बाद जितनी भी योजनाएं आई और धरातल तक नहीं पहुंची, उसमें कहीं न कहीं अशिक्षित होना ये मायने रखता है। अगर गाँव का व्यक्ति हर कोई शिक्षित रहेगा, तो वो अच्छी तरह सारी योजनाओं को पढ़ के उसको लागू करवा सकता है। तो उसका फ़ायदा यहाँ के अधिकारी उठा रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है उस तरीके से देखा जाए तो। और वैसे भी यहाँ पे वनांचल में अभी जो शिक्षा की हालत है वो बहुत बदतर स्थिति है कि शिक्षक विहीन बहुत सारे स्कूल हैं जो कि रिपोर्ट हम लोगों के द्वारा दी भी गई है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे शासन प्रशासन क्यों नहीं सुनता। या तो हो सकता है वर्तमान सरकार का ये होगा कि योजनाएं तो हैं लेकिन वो या तो ध्यान नहीं दे रही या इनसे रिपोर्ट सही नहीं ले रही, या तो फिर एम्प्लॉई यहाँ पे अधिकारी गलत रिपोर्ट पेश करके सिर्फ सरकार को बताने के लिए तक सीमित है। तो मेरा आग्रह ये है मीडिया के माध्यम से जो भी जनप्रतिनिधि वहां तक हैं, मेंबर से लेके मंत्री तक, इनको भी ध्यान देना चाहिए जो अपने क्षेत्र में अगर ऐसा हो रहा तो मेरा आग्रह उनसे ज्यादा है कि इसकी रिपोर्ट लें और सामूहिक बैठक कर ऐसे अधिकारियों को जिले से बाहर करना चाहिए। 2022 में तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह ने पूर्णतः साक्षर करके अवार्ड भी ले लिया। अवार्ड कैसे मिल गया? पूर्णतः साक्षर हुआ ही नहीं है। वही तो बोल रहे हैं क्योंकि कलेक्टर देखिए प्रशासनिक मुखिया होते हैं, वो कहीं पे भी फील्ड में हर चीज तो देख नहीं सकते। उनके जो सबऑर्डिनेट अधिकारी हैं जिनसे भी ये जानकारी चाही गई होगी उनने गलत रिपोर्ट दिया है, तो तत्कालीन कलेक्टर से जो वो वर्तमान कलेक्टर को ये इसको संज्ञान में लेना चाहिए और इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जिला शिक्षा समिति के जिला अध्यक्ष कमलेश टेकाम जी, मंडला से खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए सलीम खान।